स्वागत है आपका ट्रेडिंग टाइटंस के एक और वीडियो में। आज हम यहाँ पे बात करने वाले वरुण बेवरेजेस के स्टॉक को लेकर और देखेंगे जो स्टॉक आपको यहाँ पे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है 482 के लेवल पर। क्या ये स्टॉक यहाँ से आपको ऊपर जाता हुआ नजर आ सकता है? क्या है आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो या फिर इसमें आपको शॉर्ट टर्म टारगेट्स क्या देखने के लिए मिल सकते हैं? उसी तरह हम बात करें जिन लोगों ने इसमें ऑलरेडी एंट्री बना रखी है उनको यहाँ पे क्या टारगेट्स रखना चाहिए, क्या उनके लिए यहाँ पे स्टॉप लॉस रहने वाला है, और जिन लोगों को इसमें फ्रेश एंट्री प्लान करनी है वो यहाँ पे फ्रेश एंट्री कहाँ पर बना सकते हैं। और इसी के साथ हम बात करेंगे कि आखिरकार ऐसे क्या है न्यूज़ निकल कर आ रही स्टॉक से रिलेटेड जिसकी वजह से स्टॉक के अंदर आपको आने वाले दिनों में पॉजिटिव मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल पे यहाँ पे सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी जरूर दबा देना ताकि हर वीडियो की अपडेट टाइमली मिल जाए। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले कवर कर लेते हैं न्यूज़ को। तो जैसा कि आपके यहाँ पे शो हो रहा होगा, यहाँ पे द इकोनॉमिक्स टाइम्स की मैंने यहाँ पे वेबसाइट खोल के रखी है और यहाँ पे जो आपको न्यूज़ निकल रहा है वो आ रही गोल्डमैन सैक्स सीज 22% अपसाइड इन वरुण बेवरेजेस स्टार्ट्स कवरेज विद बाय ऑन लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल। यानी कि यहाँ पे जो गोल्डमैन सैक्स ब्रोकरेज फर्म वो यहाँ पे 22% अपसाइड मूव यहाँ पे बताते हुए नजर आ रही है, वो भी किसके अंदर, वरुण बेवरेजेस के अंदर। और यहाँ पे ये बाय रेटिंग देते हुए नजर आ रहे हैं। उसी तरह अगर डीप में चल के बात करें न्यूज़ के, अगर यहाँ पे चल के बात करें तो आपके यहाँ पे शो हो रहा है, यहाँ पे लिखा है Goldman Sachs initiated coverage on Varun Beverages with a buy rating and a target ऑफ प्राइस 600। यानी कि यहाँ पे 600 भी टारगेट देते हुए नजर आ रहे गोल्डमैन सैक्स ब्रोकरेज फर्म की तरफ से। यहाँ पे आगे लिखा हाईलाइटिंग स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन एंड लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल इन इंडियाज अंडर पेनिट्रेटेड रेडी टू ड्रिंक मार्केट। यानी कि यहाँ पे जो इनका मार्केट वो एक्सपेंड होता जा रहा है जिसकी वजह से 600 का टारगेट देते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, यानी कि ओवरऑल काफी पॉजिटिव न्यूज निकल कर आई है गोल्डमैन सैक्स की तरफ से। अब बात करें कि आखिरकार 5 दिनों में स्टॉक कैसा परफॉर्म किया, तो पिछले 5 दिनों में स्टॉक के अंदर यहाँ पे 1% की तेजी आई है और पिछले 1 महीने के अंदर स्टॉक यहाँ पे 9.5% से गिरता हुआ नजर आया है। 6 महीने की बात करें तो 6 महीने में स्टॉक के अंदर 21% की गिरावट देखने के लिए आई है। लेकिन अब जो ये न्यूज़ निकल कर आ रही है उसके बाद मेरे को लगता है स्टॉक के अंदर आपको अपसाइड मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, अब मैं लेकर चलता हूँ आपको इसके चार्ट के ऊपर। तो जैसा कि आपके यहाँ पे शो और मैंने यहाँ पे वीबीएल का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट खोला हुआ है और अगर आप यहाँ पे देखो तो स्टॉक ट्रेड कर रहा है 482 के लेवल पर। अगर मैं स्टॉक को यहाँ पे आपको जूम आउट करके दिखाऊं तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि स्टॉक के अंदर कुछ टाइम पहले यहाँ पे हाई लगाया था यहाँ तक का, फिर उसके बाद में स्टॉक के अंदर यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन हुआ, फिर यहाँ से फॉल आना चालू हो गया और अभी स्टॉक यहाँ पे खड़ा हुआ है। ठीक है, अब इसकी एनालिसिस के लिए मैं लेकर चलता हूँ आपको इसी वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर आप देखोगे यहाँ पर तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन निकल कर आ रही है। मैं वो ट्रेंड लाइन आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। हाँ, ताकि अच्छे से मैं आपको आगे इस स्टॉक के एनालिसिस को समझा सकूँ। ठीक है, तो ये है अपनी ट्रेंड लाइन। मैंने अपने पिछले वाले वीडियो में बताया था कि ये ट्रेंड लाइन आपको एज ए रेजिस्टेंस की तरह काम करती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि ये पहले यहाँ पे सपोर्ट की तरह काम करी थी। यहाँ पे सपोर्ट लिया हुआ है, यहाँ पे सपोर्ट लिया था, फिर यहाँ से भी सपोर्ट दी, लेकिन फिर अगली कैंडल में यहाँ पे सपोर्ट को ब्रेक कर दिया। अब ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, मैं पिछले वीडियो में बताया था। तो जैसा कि आपके यहाँ पे शो स्टॉक ने इसके ऊपर जाने की कोशिश करी लेकिन वापस से स्टॉक को यहाँ से नीचे आना पड़ गया क्योंकि ऊपर रेजिस्टेंस था। ये मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में कवर किया था, अगर वो वीडियो आपने देखी होगी तो। ठीक है, अब बात आती है स्टॉक में अपसाइड मोमेंटम कहाँ से आ सकता है। तो आपको अपसाइड मोमेंटम के लिए वेट करना पड़ेगा इसके क्रॉस होने का। जैसे ही स्टॉक आपको इसके ऊपर ब्रेकआउट देगा, स्टैंड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट देगा, तब आपको यहाँ से अपसाइड पोटेंशियल देखने के लिए मिल सकता है स्टॉक के अंदर। दूसरी बात कर ले कि एक यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस और फेस करना पड़ सकता है, वो अपने ये वाला रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस भी आपको यहाँ पे फेस करना पड़ सकता है। मैं इसको सही से ड्रॉ कर देता हूँ आपके लिए। हाँ, अगर स्टॉक आपको यहाँ से ऊपर निकलता है तो यहाँ पर अगर एक बुलिश कैंडल बनाता है तो फिर उसके बाद में आपको ये लेवल टेस्ट करता हुआ नजर आ सकता है। और बात करें फ्रेश एंट्री की, तो जिन लोगों फ्रेश एंट्री बनाए वो मेरे हिसाब से इस लेवल को बाइंग नहीं करके यहाँ तक का वेट कर, फिर जब स्टॉक वापस से यहाँ पे रीटेस्टिंग के लिए आए तो आप यहाँ पे बाइंग एंट्री प्लान कर सकते हो। ठीक है, ये हो गई कि आखिर कौन से रेजिस्टेंस और क्या क्या है। एक चीज मैं अगर यहाँ पे और दिखाऊं, अगर मैं यहाँ पे आप अप्लाई करके दिखाऊं 100 मूविंग एवरेज, तो आप देखोगे कि काफी टाइम से पहले यानी कि लगभग लगभग
2019-20 से ही मान के चलो आप कि यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 2019 की डेट है। 2019 से अगर आप देखोगे तो स्टॉक कभी भी मूविंग एवरेज के नीचे नहीं निकला है, 100 मूविंग एवरेज के नीचे नहीं निकला है। लेकिन जो इस बार है स्टॉक, उसके अंदर फॉल आने की वजह से आपको ये स्टॉक आपको 100 मूविंग एवरेज के भी नीचे निकलता हुआ आया। फिर हालाँकि ऊपर गया, लेकिन अभी वापस सिर्फ 100 मूविंग एवरेज के नीचे ही है। अब स्टॉक में पॉजिटिव मोमेंटम तभी आएगा जब ये स्टॉक वापस से 100 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करने लगेगा और यहाँ पे सस्टेन करेगा। तब आपको यहाँ पे ऊपर के टारगेट्स देखने के लिए मिल सकते हैं। ठीक है, अब मैं बता देता हूँ आपको इसमें टारगेट्स क्या रह सकते हैं। तो जैसे गोल्डमैन सैक्स ने बोला कि यहाँ पे 600 के टारगेट्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं, तो सीधा तो 600 आने से रहा। पहले तो यहाँ पर आपको इसको पार करना पड़ेगा, जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। इसको पार करने के बाद में आपको जो पहला टारगेट देखने के लिए मिल सकता है स्टॉक के अंदर, वो है 580 के आसपास का। ठीक है, 580 के बाद में आपको यहाँ पे टारगेट देखने के लिए मिल सकता है 622 तक का। फिर आपको यहाँ पे स्टॉक ऑल टाइम हाई के पास जाता हुआ नजर आ सकता है, जो कि है 670 का। तो ये ओवरऑल एनालिसिस होगी अपने वीबीएल की स्टॉक को लेकर। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर। ऐसी और वीडियोस के लिए आप ट्रेडिंग टाइटल चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब जरूर करें।